हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी मई 26 का एग्ज़ाम होने वाला है। जन 26 का भी 2 दिन पहले एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। ओके, और का पेपर कैसा था, क्या था, उसकी बात हम नहीं करने वाले। तो चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ पे है कवरिंग की कॉस्टिंग 70 प्लस। लाइक जब मैंने कॉस्टिंग एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 70 प्लस मार्क्स आए थे उसमें, और उसको मैंने कैसे कवर किया था, किस तरीके से मैंने कॉस्टिंग की पूरी स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी एंड क्या-क्या किए थे जिसकी वजह से मैंने ईज़िली 70 प्लस स्कोर कर लिया सेवन कॉस्टिंग में। उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, कॉस्टिंग के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है क्लासेस। आपने क्लासेस कहाँ से किए, क्लासेस के टाइम पे क्या-क्या चीज़ें की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखो, अगर आपने क्लासेस किसी से भी की हो, लेकिन अगर क्लासेस में आपने टाइमली क्वेश्चंस नहीं किए, कॉन्सेप्ट्स जब पढ़ाए जा रहे थे उसको ध्यान नहीं दिया, तो आपको कॉस्टिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ओके, अगर आपने क्लासेस नहीं की है, सेल्फ किया है, तो सेल्फ जहाँ से किया, अगर अच्छे से नहीं किया तो फिर कॉस्टिंग बहुत मुश्किल है। ओके, पहली बात तो कॉस्टिंग पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है मेनली, लेकिन माइंड मतलब थोड़ा सा थ्योरी आता है 5 से 6 नंबर का, या 10, मोस्टली 10 नंबर का आता है, उससे ज़्यादा का थ्योरी नहीं आता। ओके, तो मैक्सिमम आप मैक्सिमम उसमें प्रैक्टिकल पार्ट से इजीली स्कोर्स कर सकते हो। ओके, मैंने क्या किया था, जब मैं क्लासेस ली थी, मैंने क्लासेस ली थी विनोद रेड्डी सर से। ओके, एक्सपर्ट एकेडमी से। एंड वहाँ उस वो सर की बुक्स कैसी थी, बुक्स में इतने क्वेश्चन है, मतलब हर चैप्टर से 50 से 30 से 40 क्वेश्चन तो थे ही मिनिमम, और हर क्वेश्चन एक अलग तरीके का, यानी कि कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं था। हाँ, एक दो होते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था कि एक क्लास में करा दिया, अगला घर से होमवर्क में दे दिया सर ने, लेकिन मैक्सिमम हर क्वेश्चन क्लास में कवर होता था। होमवर्क वाले भी अगले दिन क्लास में कराए जाते थे, एंड हर क्वेश्चन को मैंने स्पेशली अपने नोटबुक में लिख लिख के कराया। ओके, तो क्लासेस में आपको ध्यान दिया हो, कॉस्ट सबसे मेन फार्मूलाज की एक शीट बनानी हो। मैंने स्टार्टिंग में नहीं बनाई थी क्लासेस, क्योंकि तब मुझे नहीं लगा था कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, बट जब रिविजन थे उस टाइम पे मैंने उसको बनाया था। ओके, तो क्लासेस आपकी बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपने क्लासेस किसी से भी की हो, ज़रूरी नहीं है कि विनोद रेड्डी सर से या किसी भी फिक्स टीचर से ही करना है, किसी से भी की अगर क्लासेस बेस्ट से कर रखी है, तो रिविजन टाइम पे आपको मुश्किल नहीं आएगी। ओके, तो ये हो गई क्लासेस की बात। सेकेंड फेज होता है हमारा रिविजन। जब हमारी क्लासेस अभी ख़त्म हो गई है, एंड देन अब हमें सेल्फ रिविजन करना है। भाई, सबसे ज़्यादा लोग सोचते हैं कि सेल्फ रिवीजन मतलब कि एक दो बार वीडियोस देख लो, रिवीजन वीडियोस, देन उसके बाद कुछ करो, या बस रिवीजन वीडियोस देख लो, वही रिवीजन हो जाती है। ऐसा नहीं होता। ओके, सिर्फ रिवीजन वीडियोस देख सकते हो, लाइक जैसे थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें कई बार ये काम कर भी जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उसमें मोस्टली आपको अपने हाथों से लिख के देखना पड़ेगा। ओके, कॉस्टिंग में क्या था, मेरा क्या सीन था कि मैंने जब कॉस्टिंग की रिवीजन स्टार्ट करी, तो मैं पहली बात तो किसी भी टीचर की वीडियो नहीं देखता था। कोई भी मैंने ना कोई रिवीजन वीडियोस देखी है, ना रिवीजन लेक्चर्स देखे, फास्ट ट्रैक हो या कुछ भी हो, मैंने कोई भी कॉस्टिंग के लिए वीडियोस या यूट्यूब चैनल खोला ही नहीं कभी कॉस्टिंग के लिए। मुझे क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने क्लासेस कवर कर ली थी। मेरा प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत ठीक था स्टार्टिंग से ही, जिसकी वजह से मेरे को सारी चीज़ें पहले से ही रिटेन हो गई थी। हाँ, गलतियाँ फिर भी होती थी, क्योंकि ऐसा मैं कोई टॉपर तो था नहीं, पर लेकिन गलतियाँ फिर भी होती थी, लेकिन वो गलतियों से को ही सीख बना लेते हैं। जैसे आपने रिवीजन स्टार्ट करी, आपको सबसे पहले अपने फॉर्मूले शीट अपने बनाए हैं, नहीं बनाए तो उस टाइम से बनाने हैं। एक-एक चैप्टर उठाओ, आपने अगर किसी फैकल्टी की क्लास ली है, उसकी बुक है, तो उससे सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मार्क्ड है, सारे क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि रिवीजन है, फर्स्ट रिवीजन है, तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। जितने भी इम्पोर्टेंट मार्क और यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ उतना ही पार्ट आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है रिवीजन के टाइम, वो भी सेल्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ क्वेश्चंस देखने एंड देन आंसर्स खुद लिख के देन लास्ट में चेक करना है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि क्वेश्चंस देख रहे हैं और साथ में आंसर्स भी देख के सॉल्व कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस नहीं कहते हैं, ये तो आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ओके, देन सेकेंड
पहली बात तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए सर की बुक से। डेली का एक चैप्टर का था, बस एक चैप्टर उठाया। अगर छोटा चैप्टर है यानी कि उसमें सिर्फ 30-40 में से 10-15 ही इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन है, जैसे जॉइंट कॉस्टिंग हो गया या प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह हो गए, तो उन वो छोटे चैप्टर्स होते तो उनको 2-3 करके एक दिन में भी कवर कर लेते थे। लेकिन मेनली ये था कि एटलीस्ट एक चैप्टर कॉस्टिंग का एक दिन में कवर हो जाना चाहिए, 2 दिन 3 दिन नहीं जाना चाहिए। ओके, तो एक दिन में कवर हो गया। देन उसके बाद कुछ और सब्जेक्ट की भी रिवीजन रहती थी, उसके बाद नहीं कर रहे हैं, अभी हम कॉस्टिंग पे जा रहे हैं। ओके, देन उसके बाद जब ये कवर हुआ तो ये हो जाती है हमारी फर्स्ट रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन में कभी भी आपको एमटीपी आरटीपी में नहीं जाना है। ओके, इससे जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस सबसे पहले तो लो हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली क्लासेस कवर की है। बिना रिवीजन के आप एमटीपी आरटीपी सॉल्व करोगे तो वो सॉल्व होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन ईजी नहीं होते हैं या पीवाईक्यूज के। ओके, जब आप फर्स्ट रिवीजन आप करो तो मोस्टली ट्राई करो कि अगर आपके पास फैकल्टी की बुक है, उनके इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन है, तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट मार्क्ड क्वेश्चन सॉल्व करो और कोई सॉल्व मत करो और सबको इग्नोर करो। ओके, देन उसके बाद अगर मान लो नहीं भी है फैकल्टीज की बुक तो सिंपल है, मॉड्यूल उठाओ, मॉड्यूल से क्वेश्चन जितने हैं इलस्ट्रेशन और लास्ट में जो 4-7-8 क्वेश्चन होते हैं तो उनको सॉल्व कर लो, बस खत्म। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट रिवीजन। मेरे भी यही तरीका था, मेरे पास तो बुक थी फैकल्टी की तो मैंने उनके क्वेश्चंस कर लिए थे एंड देन वो मेरी हो गई थी। ओके, फर्स्ट रिवीजन हो गई थी। अब सेकंड रिवीजन क्या आती है? सेकंड रिवीजन के टाइम देखो मोस्टली आप ट्राई करो तो आपको 2 रिवीजन आराम से मिल जाती है हर एग्जाम के बाद। ओके, आप उसको टाइमली अगर कराए तो इजीली कर सकते हो। ओके, जब सेकंड रिवीजन करोगे, सेकंड रिवीजन में कुछ भी नहीं करना, कोई फैकल्टी की बुक सब साइड कर दो, मॉड्यूल साइड कर दो। आपने एक कॉस्ट शीट फॉर्मूला शीट बना रखी है, उसको अपने पास रखो और जितने भी पीवाईक्यूज आईसीआई के एमटीपी आरटीपी और पीवाईक्यू जितने भी है, मेरा जैन 25 अटेम्प्ट था तो मेरे पास मई 24 से लेके सारे अटेम्प्ट, मई 24 और सितंबर 2 अटेम्प्ट के पेपर्स थे। ओके, एंड जैन का एमटीपी आरटीपी था। देन मैंने उसको पूरा प्रिंट आउट करा के रखा था एंड देन उसको डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करता, कुछ नहीं मतलब क्वेश्चन नहीं, एक पेपर सॉल्व करता था। देखो आज मान लो आपकी रिवीजन खत्म है, अब आपके पास कितने दिन बचे? 30 डेज अगर मान लो बचे तो 30 डेज आपके पास अगर 7 से 8 आराम से पेपर हो जाते हैं, क्योंकि एक अटेम्प्ट का दो एमटीपी, एक आरटीपी और एक पीवाईक्यू होता है, 4 पेपर होते हैं। ठीक है, तो तब तो हमारे पास तो 2 ही अटेम्प्ट के थे, तो 4 और 4 8 पेपर थे। तो हम वो 8 पेपर सॉल्व कर मैं अब वो 8 पेपर सॉल्व करता था, डेली का एक पेपर सॉल्व करता था, जिससे वो 8 दिन में कवर हो गया। ठीक है, और सिर्फ उतना काफ़ी है। लोग कहते हैं कि ये भी क्वेश्चन उठा लो, वो भी क्वेश्चन उठा, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट डिवीजन में या तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लो या मॉड्यूल के क्वेश्चन उठा लो। सेकंड डिवीजन में सिर्फ एमटीपी आरटीपी उठा लो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इजीली आपका कवर हो जाएगा। हाँ, ये है जब वो ख़त्म हो जाए देन उसके बाद मार्क्ड आप। और हाँ, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि क्वेश्चंस करते वक्त जो एमटीपी आरटीपी में आपको जो एडजस्टमेंट कर मिल रही है उसको मार्क्ड करके रखना कि ये एडजस्टमेंट मेरे को मुश्किल लगी थी, क्या ये हार्ड है या थोड़ी सी ये अलग तरीके का क्वेश्चंस है। ठीक है, इससे क्या होगा जब आपके ये सारे खत्म हो जाएंगे देन उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को एग्जाम टाइम के पे रिवाइज कर सकते हो। जैसे एक दिन पहले का टाइम मिलता है तो उसमें उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। और अभी जैसे मैं 26 का एग्ज़ाम है 3 महीने बाद। ओके, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने का टाइम है हमारे पास। और मान लो अभी भी आपकी अगर क्लासेस ख़त्म हो गई है, ओके, हमें ये पूरा मई 26 को क्या करना चाहिए अभी कॉस्टिंग में एग्जामिशन के लिए, तो वो बता रहा हूँ। ओके, तो अभी आपकी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से क्लासेस ख़त्म हो गई है। अगर नहीं हुई है तो कोशिश करो सारी क्लासेस को 15 फेब मैक्सिमम टाइम रखो, उससे पहले ही कोशिश करो ख़त्म कर लेना। 10 to 15 के बीच में कवर अप कर लो। ओके, उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ, अगर आपके पास खुद के प्लान्स प्रोग्राम्स है तो। अगर नहीं है तो मुझे बता देना, मैं उसके रिलेटेड भी कुछ ना कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, 2.5 महीने 2.5 मंथ होते हैं ईजिली। अगर आपका एक ग्रुप है मतलब ग्रुप 2 है सिर्फ, तो ईजिली आप 2 से 3 रिविजन्स उसके लगा सकते हो। बोथ ग्रुप है तो बोथ ग्रुप में थोड़ा टेंशन होता है, थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर होता है, तो लेकिन हाँ उसका भी एटलीस्ट 1 ग्रुप इंक्लूडिंग एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू सब सॉल्व करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो अभी इस वीडियो में मैंने यही पूरा फॉलो किया था एंड इसके हिसाब से ही मेरे को एक कॉस्टिंग में 70 प्लस आए
एंड जितना ज़्यादा हो सके कॉन्फिडेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करना है। बच्चे कहते हैं हमें कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि जब उनसे मैं पूछता हूँ, मतलब जितने मेरे फ्रेंड सर्कल्स में या जितने भी मुझे मैसेज करते हैं पूछने के लिए कि भाई कैसे करें क्या करें, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि यार हमने हमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। यानी कि मोस्टली क्लासेस रिवीजन वीडियोस 2-3 बार देख ली, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी, और बस हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जितना आप लिख के देखोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। फॉर्मल या तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए, बस एक बार पढ़ लिया हो गया, उतना कोई भी नहीं होता, ओके। तो जितना क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोस्टली ट्राई करो कि सबसे पहले ऐसे मॉड्यूल कवर कर लो, देन एमटीपी आरटीपी कवर कर लो, देन उसके बाद जितने भी आपके मिस्टेक्स वगैरह रहती हैं उनको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन एंड फॉलो अप करते रहो। इससे क्या होगा, कॉस्टिंग बहुत ईजी हो जाएगी रिवीजन टाइम पे। मोस्ट मैक्सिमम आपको 30 दिन देना है, और 30 दिन में भी डेली के आप 3 से 4 घंटे भी दोगे, मतलब कि स्टार्टिंग में 3-4 घंटे लगेंगे या कम भी लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद ना धीरे धीरे आपका टाइम कम हो जाएगा। यानी कि आप अल्टरनेटिव करके भी उसको रिविजन्स करोगे ना, तो आपको बेस्ट कॉस्टिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। तो इसी वीडियो के लिए इतना ही। कॉस्टिंग की मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताई कि मैंने किस तरीके से कॉस्टिंग को कवर किया था और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की थी, ओके। तो इसी तरीके से अपनी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। क्लासेस हो गई होंगी, रिविजन्स के प्लान्स बनेंगे अगले। अगर आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए या कुछ सी चीज़ का कॉस्टिंग का ही स्पेशली कोई डाउट है कि कॉस्टिंग में कुछ और करें या किसी और सब्जेक्ट का आपको चाहते हो स्ट्रैटेजी या वीडियोस, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर भी अगली वीडियोस बना दूंगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।